नमस्कार, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज में। और आज विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में हम पहुंचे हैं विधायक विनोद चामोली की विधानसभा में। इस वक्त हम रेस कोर्स पुलिस लाइन पर खड़े हैं और ये जो है विनोद चामोली की विधानसभा है। यहाँ पर जानेंगे कि विनोद चामोली का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, क्योंकि जिस तरीके से 10 साल जो है धामी की सरकार को हो गए हैं, ऐसे में उनके विधायक क्या कुछ काम जो है वो कर रहे हैं। क्या धामी जी जो दावा करते हैं वो काम धरातल के विधायक लोग पहुँचा रहे हैं, या केवल जिस तरीके से भाजपा और योगी के नाम पर उत्तर प्रदेश में विधायक चुनाव जीते जाते हैं और बेफिक्र होकर बैठ जाते हैं, क्या वही हाल उत्तराखंड के अंदर है कि बीजेपी का टिकट है, कमल का फूल है, वोट तो पड़ेगा, हम जीत ही जाएंगे तो काम क्यों करना। क्या जनता ये बोलती, जनता क्या बोलती है वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड यानी विनोद चामोली के रिपोर्ट कार्ड में हम जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ विकास उनकी विधानसभा में हुआ, कितना विश्वास अपनी विधानसभा के लोगों का उन्होंने जीता। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद है, केला बेचने वाले। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद, केला बेचने वाले। आप बताइए राजेंद्र प्रसाद जी, क्या कहेंगे विनोद चामोली का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है आपके विधायक जी का? हमारे विधायक जी बहुत बढ़िया विधायक है, कई बार से जीते हैं, नगर पालिका से लेकर टाउन एरिया तक, और यहाँ तीसरा चौथा बार फिर विधायक है। अगर काम बढ़िया करे हैं तभी तो जीत रहे हैं। काम बढ़िया करे हैं। चलिए बताइए कौन सा ऐसा काम करा है उन्होंने जो आपको दिखाई देता है? सारे गले मोहल्ले के सड़क वड़क बनवा दिए हैं, आराम से हम लोग जी रहे हैं, बढ़िया से बेच रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? सुंदर सिंह राठौर। अच्छा, क्या करते हैं आप? बस यही चाय पानी का धंधा है अपना। अच्छा, क्या कहेंगे विनोद चामोली आपके यहाँ से विधायक हैं, क्या कुछ विकास वगैरह किया उन्होंने? विकास तो जो हो रहा दिख ही रहा है सबको, विकास कार्य तो ठीक है, चल रहा है, काम सही है, बड़े बेहतर है। फिर भी क्या विकास आपको लगा ऐसा जो विकास उन्होंने किया विधानसभा के अंदर? विकास तो ये देखो आप, जो महंगाई वगैरह थी ये तो बढ़ी रही है, लेकिन ये इस पर थोड़ा कंट्रोल करें तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंट्रोल करें और ज़्यादा बेहतर है। हाँ। अच्छा, धामी जी के बारे में बताइए, धामी जी ने किया काम? धामी जी ने काम किया? धामी जी जो काम कर रहे हैं, धामी जी जो कर रहे हैं वो सबके सामने है, दिख ही रहा आपको, रोड चारों तरफ रोडों का जाल बिछा दिया, पे जाम दिख रहा है। आवागमन की सुविधा तो ही, बाकी तो आप खुद समझदार हैं, आप देख। चलिए, हम खुद समझदार हैं, सब लोगों का ही कहना है भैया कि हम खुद समझदार हैं। आप बताइए बाबा जी, आपका क्या नाम है, आप बताइए जरा। मेरा हुक्म सिंह। हुक्म सिंह। हुक्म सिंह जी, बताइए विनोद चामोली ने विकास किया विधानसभा के अंदर, काम किया या नहीं किया? केवल दावे? हम तो अपना काम कर ही रहे हैं भाई, वो उनका काम तो कर रहे हैं, फिर भी विधानसभा तो उनके कुछ काम दिखता है इस विधानसभा के अंदर। कर ही रहे हैं सब भाई। अच्छा, कर ही रहे हैं तो भैया जो है लोगों का ये कहना कर ही रहे हैं। आगे भी चलते और भी लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे विनोद चामोली का विकास रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है। क्या नाम है आपका? समरवीर सिंह। आप बताइए समरवीर सिंह जी, क्या कहेंगे विनोद चामोली ने विकास किया विधानसभा के अंदर या केवल खोखले दावे किए? अरे बहुत कम किया। अच्छा, हाँ, कम किया कि काम किया? कम काम किया। अच्छा, तो क्या कम काम किया जो चाहते थे आप हो कि नहीं हो पाया? नहीं, इससे बढ़ के तो और नेता बढ़िया है इसके बारे में। ये थोड़ा काम कम करते हैं, सुनवाई भी कम करते हैं। सुनवाई भी कम करते हैं? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आपको कोई पर्सनल काम पड़ा था क्या कभी? हाँ, एक बार गया था तो मना कर दिया था, क्या बोला था? जाके अभी टाइम नहीं है। ये बोल देते अभी टाइम नहीं है? हाँ। हैं? हाँ जी। अरे कह रहे विनोद चामोली तो पुराने नेता है देहरादून। हाँ, है तो पुराने, लेकिन वोट भी उन्हीं को देते हैं हम। हाँ, वोट भी देते हैं सबको, उनका उनके साथ भी है जी। उसके बाद भी काम नहीं किया आपका? हाँ। अच्छा, हाँ, कम सुनवाई करते हैं सुनवाई कम कर जी। विकास कम करते हैं कि ज्यादा करते हैं, या कि करते ही नहीं है? विकास तो ठीक ठाक है, विकास तो ठीक ठाक है, पर्सनल ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल मतलब कम हो, ठीक ठाक है। ठीक ठाक है हाँ जी। क्या लग रहा है आने वाले समय में अगर इलेक्शन आएंगे तो क्या कुछ रहेगा? उनका तो जीत ही रहेगा। क्यों? जीत रहेगा क्यों, हम तो पार्टी में है तो पार्टी में वोट तो उन्हीं को देंगे, कहीं हम तो जाएंगे नहीं भाई साहब। अच्छा जी। वोट बीजेपी को ही देंगे? वो जो हाँ, भाई ये बड़ी समस्या है, विधायक काम करे ना करे है विधायक में। हम तो उनको भी नहीं देख रहे, हम तो ये देख रहे हैं वोट जो जा रहा है ना, हम देख रहे हैं मोदी जी को बस, बाकी कुछ नहीं है। ये है बस, मोदी जी को देख रहे हैं? बस मोदी जी को। अरे तो विधायक को भी तो देखना पड़ता है भैया। मोदी जी को आप देख रहे हैं, विधायक काम कर नहीं रहा है, फिर कैसे काम चलेगा? कोई बात नहीं, कुछ नहीं कर सकते, ऐसी है ना मामला। हम तो ये सोच के दे रहे हैं कि वोट हमारा बीजेपी को जा रहा है, मोदी जी को जा रहा है बस। बीजेपी को ही क्यों वोट दे रहे हैं बता दीजिए। देखो बीजेपी का
काफ़ी जितना विकास अब हुआ है, जैसे आप ये देखो बड़े बड़े टनल बन रहे हैं या पुल बन रहे हैं, वो एक अलग बात है कि पुल तुरंत बन रहे हैं और गिर भी जा रहे हैं, एक अलग मैटर है। लेकिन विकास तो हुआ है, ये बात तो कह सकते हो आप। ये हाँ, विकास तो बहुत हुआ। अटैक लगा रहे हैं तो मोदी जी जब ऊपर से आदेश दे रहे हैं तो क्यों नहीं अब विकास होगा? विकास तो हो रहा, खूब हो रहा। कह रहे हैं मोदी ने तो देश बेच दिया, मोदी ने तो महंगाई। देश बेच दिया, मोदी ने देश आजाद करा दिया। देखो जहाँ बाहर जाओ वहाँ मोदी मोदी के नारे लगते हैं और सब ट्रम्प जैसे तो उन्हें कौराते हैं। इतना बढ़िया मोदी जी काम कर रहे हैं। छात्र तो प्रोटेस्ट करते हैं उनके खिलाफ। छात्र नहीं कुछ वो अगर बच्चे वो ऐसे ही आ रहे हैं, मोदी जी को बदनाम करने के लिए आ रखे हैं सारे के सारे। हाँ, बदनाम करने के लिए आ रहे हैं वो सारे। आप मोदी को वोट देते हैं, आपको विधायक से मतलब नहीं है? विधायक से मतलब नहीं, मोदी को वोट देना है मेरे को। अच्छा, हाँ, विनोद चामोली से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है मेरे उनके बीच के तो विनोद चामोली है ना। तो वोट तो देंगे। इलेक्शन में मोदी जी ने बोला था कि जो आप वोट दे रहे हो, आप ये मत सोचो कौन है, आपका वोट सीधा मुझ तक आ रहा है, तो हम तो मोदी जी को दे रहे हैं ये करके। आप कोई कुछ काम करे या ना करे अलग बात है। यूपी में पूछते हैं तो वो महाराज जी के जैसा ना कोई आया और ना ही कभी ऐसा उनके जैसा आएगा। महाराज जी के जैसा मोदी, अगर तो महाराज जी खड़े होंगे ना, चाहे मोदी बीजेपी हो चाहे ना हो, महाराज जी ने यदि अपनी अलग पार्टी बना देंगे तो महाराज जी तब भी जीतेंगे ही जीतेंगे। ये है। योगी आदित्यनाथ। हाँ, योगी आदित्यनाथ। तो वहाँ लोग ये बोलते हैं हम तो योगी को वोट दे रहे हैं, हम तो किसी विधायक को नहीं दे रहे। अलग है, तो वहाँ उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसे कुछ नंबर ऐसे दे रखे हैं, कुछ ऐसी साइड है अगर तो वहाँ पे आपने कोई प्रॉब्लम अपनी डाली तुरंत शॉर्ट आउट होती है। ये तो बताओ फिर हम ये माने कि भाई विनोद चामोली मजबूरी के विधायक हैं, ये माने क्या? क्या कह सकते हैं? ये तो बता दीजिए मजबूरी के विधायक हैं। बच्चे कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, वो ठीक है। ऐसा ही कहे नहीं मोदी को वोट देंगे तो विनोद चामोली तो मजबूरी के विधायक हैं। न मजबूरी नहीं, ठीक है अपने मान ले वोट तो हम उन्हीं को देते हैं भाई, हमारा क्लियर है वोट। बार भी उन्हें देंगे। इस बार भी उन्हीं को देंगे। वो तो पार्टी के बंदे हैं ना सर, अब काम करें ना, हमने तो मैंने एक ही चेहरा देखा है, नरेंद्र भाई मोदी, बस मोदी देखे हैं। बस बस बस। योगी के बारे में आपको क्या पता? आप तो उत्तराखंड के। नहीं, मैं मेरठ शहर का हूँ। हाँ, मैं भी हाँ। फरुखाबाद जिला का हूँ। हाँ। मैं फरुखाबाद जिला से। फरुखाबाद जिले के भैया। ऐसा है कि सरकार तो बढ़िया चल रही है, यूपी की बहुत बढ़िया चल रही है, योगी जी चला रहे हैं। लेकिन पूर्वांचल के 2 लाख से नीचे के जो भी सरकार कर्ज माफ कर देगी गरीबों के, वही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में बनाएगी, लेकिन अभी तो बात उत्तराखंड की कर रहे हैं हम। यहाँ भी वही है। अभी तो विधानसभा की बात कर रहे हैं विनोद चामोली। यहाँ भी वही है, जो सरकार 1 लाख तक के कर्ज माफ कर देगी उत्तराखंड के, वही सरकार बनाएगी कहीं के, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड, चाहे उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। और ऐसे में जो चीज़ हमें वहाँ पर देखने को मिलती है वही उत्तराखंड के अंदर हम देखते हैं कि भैया हमें तो मोदी से मतलब है, और यूपी में लोग कहते हैं हमें तो योगी से मतलब है, विधायक से कोई मतलब नहीं है। ऐसे में विधायकों को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि वो अपना वोट बैंक क्यों नहीं बना पा रहे, जबकि 2014 से बीजेपी की सरकार है और कई लोग तभी से विधायक बन रहे हैं लगातार। आपका क्या नाम है भाई? नीतीश। नीतीश, आप बताइए क्या कहेंगे? विनोद चामोली की विधानसभा है, जरा उन पर बात कर लें विधायक जी पे। विधायक जी आते हैं आपके लोगों के बीच मिलते हैं, ये तो कह रहे हैं बड़ा देरी से काम करते हैं। हाँ, काम थोड़ा देरी से ही करते हैं, लेकिन यही है कि सरकार नहीं जाएगी इधर उधर, वोट उधर ही जाएगा। वोट उधर ही जाएगा। हाँ, विनोद चामोली का कोई मतलब नहीं है कि भाई विकास नहीं किया तो वोट नहीं देंगे। नहीं तो उनसे हमें मतलब नहीं है, हमारे सीएम है वो कर रहे हैं तो हम उनके साथ जाएंगे और उनको ही वोट देंगे। पुष्कर सिंह धामी से मतलब है। पुष्कर सिंह धामी से मतलब है, होता है उनके थ्रू विकास होगा। वो है कि अब ये है कि कॉल और नंबर भी है उनका, जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है। तो आपको भी विधायक से मतलब नहीं है? देखो अब हम शिकायत कर सकते हैं पर सॉल्यूशन वैसे थोड़ी नाराजगी नजर आती है आप लोगों की बातों में ना विनोद चामोली के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि वो उस तरह से काम नहीं करते हैं जिस हिसाब से होना चाहिए। बस ये है कि वोट देना पड़ रहा है। वोट देना पड़ रहा है, यानी मजबूरी के विधायक हैं। मजबूरी के विधायक हैं। अरे यार मजबूरी के विधायक है। जो बात इन लोगों से मैंने पूछी इन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन इन्होंने कह दिया भाई मजबूरी के विधायक है विनोद चामोली। और भी कुछ लोग यहाँ पे, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ के भाई साहब? देहरादून में कहाँ से? डालन वाला जालन वाला जी। विधानसभा किसकी है? विधानसभा रायपुर। अच्छा, रायपुर विधानसभा। हाँ जी, हाँ जी। ये तो उनकी हुई ना, उमेश शर्मा का। शर्मा जी की कैसा काम किया उन्होंने? काम बेहतर कर रखा है जिन्होंने। बेहतर। विनोद चामोली के बारे में जानते हैं? जो चुमली भी ठीक है, एक मेरा मकान कारगिल में भी है, वहाँ का विकास भी उन्होंने बढ़िया कर रखा है, रोडे वगैरह सब चीज़ ठीक बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो ये कह रहे हैं काम तो होता है पर देर से होता है बहुत। देखो देर से तो होता है लेकिन हुआ है, ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है।
क्योंकि पूरी कारगिल में कभी ऐसा था कि वहाँ पानी में आदमी डुबकी मार के निकलता था। आज की स्थिति अगर देख के तो वहाँ पे आदमी ठीक ठाक निकल रहा है। रोड भी सारी बन गई, आरसीसी की रोड बन गई, सीवर लग गया, पानी की टंकियाँ लाइन बिछ गई, सब बढ़िया ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत वाली विनोद चमोली भी ठीक है, कोई दिक्कत, वो अपने क्षेत्र में भी सही काम कर रहे हैं। अरे ये कह रहे हैं, ये फिर ये क्यों कह रहे हैं कि भाई मजबूरी के विधायक। नहीं नहीं, मसला क्या है कि हर आदमी का क्षेत्र अलग है। अब जैसे मानने के बाद मैं कारगिल में भी रहता हूँ, डालन वाले में रहता हूँ। अब डालन वाले के हिसाब से जो उमेश शर्मा ने बढ़िया काम कर रखा है, अब बेहतरीन काम कर रखा है उमेश शर्मा ने। उसके बावजूद मानने की बात है, उमेश शर्मा कई सालों से मतलब विधायक बनते आ रहे हैं। विनोद चमोली है, देर में हुआ, कारगिल काम पर हुआ है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हुआ है। अब कारगिल के अंदर क्या है कि कभी ऐसा था कि वहाँ चलने की स्थिति भी बिल्कुल ख़राब थी, लोग पैदल भी नहीं चल पाते थे। आज पूरा बंजारा वाला कारगिल ग्रांड सब कुछ, ये रोड सही बनी हुई है और चल रहा है विकास का, बिल्कुल। आपके हिसाब से मजबूरी के विधायक नहीं है? नहीं, मजबूरी के विधायक नहीं है। तो ये कह रहे हैं भैया हम तो मोदी को वोट दे रहे हैं। देखो, सरकार किसी की भी हो, काम करने वाला जो बंदा होगा उसे वोट मिलेगा। सरकार विनोद चमोली अगर जीत रहे हैं, उन्होंने काम किया है, यानी उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक है। सही है, उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक है इनके हिसाब से। तो और भी कुछ लोग उनसे बातचीत कर लेते हैं, भैया वो क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार जो है हर आदमी की राय एक जैसी नहीं होती। लगातार जो है विनोद चमोली की विधानसभा के अंदर हम हैं और कुछ लोग और हमें मिले, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। आप बताइए जगदीश प्रसाद जी, क्या कहेंगे, विनोद चमोली ने क्या कुछ विकास किया, रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? ऐसा अच्छा करा उन्होंने तो, ये देखो आपके सामने ही है सारा कुछ, सड़कें वगैरह। सड़कें बनवाई, हाँ और क्या काम किया? सड़कों से अलावा काम तो बहुत सारे होते हैं भाई, ये लाइनें हैं बिजली की, ये सब इस तरीके का। तो क्या लग रहा है इस बार अगर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, टिकट होता है, तो क्या कुछ स्थिति रहेगी? चमोली जीतेंगे। वही जीतेंगे। हाँ, काम को श्रेय है। काम को सलाम। नहीं, ये कह रहे हैं ना कुछ लोग, ये कह रहे हैं भाई हम तो धामी जी को वोट दे रहे हैं, बीजेपी को दे रहे हैं, हमें तो विधायक से मतलब नहीं। नहीं, चमोली जी काम करते हैं, ठीक आदमी। जरा ये दिक्कत होती है जब किसी के बारे में पूछे तो कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, भी चले गए। भाई साहब, आपका क्या नाम है बाबा? घनश्याम। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के रहता हूँ, देहरादून में। अच्छा, देहरादून में। हाँ इसी विधानसभा के हैं? हाँ, इसी विधानसभा के। तो क्या कहेंगे विनोद चमोली के बारे में? विनोद चमोली बढ़िया आदमी, अच्छा आदमी है, अच्छा, काम सब करता है, कोई काम की कमी नहीं है, सब देखता है, गरीब अमीर सब देखता है, कुछ लोग ये सब करता है, कोई काम की कमी नहीं है उसके अंदर। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि लेट काम करते हैं, लेट। अरे कहने वाले तो कोई इसका मुंह बंद करे, कहने वाले कोई कहते कुछ, कोई कहते कुछ। कांग्रेस तो बेकार है, विनोद चमोली अच्छा। कांग्रेस बेकार है? हाँ, कांग्रेस क्यों बेकार है चाचा? हमें पसंद नहीं है, क्यों, क्या हो गया? पसंद ही नहीं आता हमारा। राहुल गांधी युवा नेता है, उसमें छोड़, राहुल गांधी गोली मार। हैं? हाँ, राहुल गांधी नहीं चाहिए, राहुल गांधी पसंद नहीं है। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है उत्तराखंड के अंदर कौन आएगी? कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्या काम कर दिए से बीजेपी ने? बीजेपी आएगी, सब काम करती है, सब काम किए भैया, और बीजेपी आएगी, लोगों का कहना है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनके पास चलते हैं। आपका क्या नाम है? जी प्रमोद। कहाँ के रहने वाले हैं प्रमोद जी? फरुखाबाद के जी। फरुखाबाद। हाँ जी। यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ अफसर कॉलोनी में। अफसर कॉलोनी। हाँ जी। विनोद चमोली को जानते हैं? विनोद चमोली इन्हें तो जानते हैं, गुन्नू गायसा को जानते हैं। अच्छा, हाँ। आप जानते हैं? वो बेटा जानता होगा, आप नहीं जानते? ना मैं नहीं जान। अच्छा, हाँ, लड़के आपके जानते होंगे। चलिए कोई नहीं, ऐसे में आगे भी चलते हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे और विनोद चमोली का रिपोर्ट कार्ड जानेंगे। विनोद चमोली विधायक की लगातार विधानसभा में हम भ्रमण कर रहे हैं, उनके रिपोर्ट कार्ड को जान रहे हैं आम लोगों से, और आम लोगों से पूछ रहे हैं भैया क्या कुछ जो है विकास उन्होंने किया है। क्या नाम है आपका? नेगी। नेगी जी, ये बताइए, विनोद चमोली यहाँ से विधायक हैं और जाने माने विधायक है, जाना माना चेहरा है ना उत्तराखंड के अंदर, क्या कुछ कहेंगे, कितना विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ, विकास कुछ नहीं हुआ भाई साहब, अब होगा तो बात अलग है, अब तक कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ तो विकास किया होगा जी, कुछ नहीं, अपना विकास करा होगा उन्होंने, बस छुट्टी, और किसी का विकास नहीं किया। अरे आपको तो लगता होगा सड़कों का, पानी का, बिजली का, आप लोगों की समस्याओं का। अरे देख लियो, समस्या हम जा के परेशान आ जाते हैं, हमें कोई मतलब ही नहीं पड़ता। क्यों गए हैं आप? गए, कई दफ़ा गए, इसलिए हमने छोड़ दिया। ये तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि कई दफा जाते हैं तो मिलते नहीं है, बोल देते हैं अभी टाइम नहीं है। हाँ, लोकल आदमी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के नहीं हैं, तो इसलिए हमें पता है ना। कब से रह रहे हैं आप? अरे मुद्दत, जिंदगी कट गई, मुद्दत हो गया, अब तो बुढ़े हो गए। तो क्या लग रहा है आपको, जब से आप अब तक हैं, तो विधायक का रिपोर्ट कार्ड किसका सही रहा? इसके मुकाबले विनोद चमोली ने क्या कहा? इस अच्छा बगैर राजधानी के ठीक थे।
बगैर राजधानी के ठीक थे, क्योंकि राजधानी बनने से पेट भरने का रास्ता मिल गया उन्हें, बस इसलिए बगैर राजधानी के ठीक थे हम। राजधानी बनने के बाद आम लोगों का फायदा, कोई फायदा नहीं है, सब अपना पेट भरने का फायदा है। जब राजधानी नहीं था तब तब सही थे, जब यूपी में था तब सब बिल्कुल ठीक था। अब बेकार हो गया, सब बेकार हो गया, गुड़ गोबर हो गया। अरे क्यों इतने निराश हैं? अब राजधानी में तो विकास होता है, ऐसी बात नहीं कुछ नहीं है, हुआ। ले दे के ना भी हो तब भी हो जाता है। ये हमारा राशन कार्ड ही नहीं है, बस मेन बात ये है ही नहीं, इसलिए हमारे लिए बेकार है। यहाँ ना राशन कार्ड है, कुछ नहीं है, आयुष्मान कार्ड कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सरकारी मकान मिला, कुछ नहीं। हमारा अपना मकान है निजी, हाँ छोड़ो, बस इसी दुकान से खर्चा पानी चला। और जो कुछ करना है अपना करना है, अपनी धोती अपनी मरोड़, अपना हुक्का जब मर्जी फोड़। ये तो बात ठीक है। हाँ। गुन गाइए बस। तो क्या कहता है विनोद चमोली का रिपोर्ट? आज हम जाते ही नहीं वहाँ, जब जाते जाते आप परेशान हो गए, आपके गोडे थक गए, आप अपने घर में रह गए। में रहिए भैया। आपका क्या नाम है? मेरा भैया शुभम नाम है। शुभम, क्या करते हैं? मैं अलाइनमेंट का काम करता हूँ। इसी विधानसभा के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो विनोद चमोली के बारे में क्या कहेंगे, क्या कैसा विकास किया उन्होंने? ये तो भैया बस हम क्या बताएं, जैसा चल रहा है सही चल रहा है बस। नहीं फिर भी बता दीजिए, अरे जैसा चल रहा है वैसा बता दीजिए। मैं क्या बता सकता हूँ बस। जानते विनोद चमोली को? हाँ जी जानते तो क्यों कभी तो आते होंगे आप लोगों के बीच हाथ जोड़ने। नहीं? आते हैं। सही। क्या कहते हैं आके? अच्छी शिक्षा देते हैं वो। अच्छा, शिक्षा अच्छी देते हैं। अरे काम भी दिया, नहीं दिया करके शिक्षा ही दी बस? नहीं, काम भी दिया, थोड़ा बहुत काम भी किया है। काम भी दिया। आप ही बताओ चाचा। शिक्षा, अरे मैंने तो बता दिया। क्या काम करके दिया ये तो लोगों से जानेंगे। लगातार विधायक जी की विधानसभा में हम घूम रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजय कोटियाल। ऐसे क्या कहेंगे संजय कोटियाल जी, कितना विकास हुआ? विनोद चमोली ने कितना विकास किया? सर देखिए, विकास की बात छोड़िए, आप वो देखिए, रोड देखिए, रोड में गड्ढे देखिए आप, इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि यहाँ कितना विकास हुआ है। और बताइए। तो ऐसा कभी लगता है भैया आएंगे, सड़कें देखेंगे, गड्ढे भरवाएंगे? सर देखो, रास्ते में जाने का यही है, एक ही रास्ता जाने का, रोज जाते हैं आते हैं, लेकिन आज तक कभी गड्ढे देखे नहीं। हालत क्या है सड़कों की? कितनी दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है इन गड्ढों की वजह से? सर देखिए, रोज यहाँ पे पानी भर जाता है आपका, रोज यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है आपका, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, किसी को परवाह नहीं होती किसी की, किसी चीज़ की भी। विनोद चमोली आते हैं आप लोगों के बीच? भाई आए हो, कभी मिले हो, आपने शिकायत की उनसे? तो शिकायत करने का मौका नहीं मिलता, वहाँ तो पहुँच नहीं पाते हैं, दिक्कतें हैं। वो आते हैं जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। अरे वो तो लोग तो ये कह रहे हैं वो मेयर हैं, मेयर रहे हैं, तो उन्हें तो पता होना चाहिए, सड़कों का हाल तो ठीक होना चाहिए। सब पता सब कुछ है, लेकिन परवाह कोई नहीं करता, दिक्कतें हैं। क्या लग रहा है इस बार का समीकरण क्या कह रहा है? सर देखो, तो जनता के मूड के ऊपर डिपेंड करता है क्या है क्या नहीं है, वो तो बात की बात है। बात की बात है। आपका क्या नाम है जी? SN तिवारी। आगे तिवारी जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है भैया, विकास किया विनोद चमोली ने? अब ये रोड राड वगैरह तो मंत्री लोग सारे इधर से जाते हैं, तो सब देख के जाते हैं। अच्छा, सब आपके सामने कोई जाते हैं? सब यहीं से जाते हैं, धामी जी कहीं 50 में जाते हैं खड्डे में से घुस के, लेकिन रोड तो आज तक नहीं देखी उन्होंने। रोड नहीं बनी? अरे विनोद चमोली तो मेयर रहे, तो ऐसे में तो उनकी विधानसभा की रोडों का हाल अच्छा। साल पहले मेयर रहे ना, अब थोड़ी रहे, अब थोड़ी है, अब तो नहीं है ना मेयर। तो क्या लग रहा है इस बार अगर उनका टिकट होता है इस विधानसभा? वही जी रहे, विधानसभा में वही रहेंगे। जीतेंगे भाई? चलिए जीतेंगे तो, पर अब विकास तो नहीं हो पा रहा है आपके हिसाब से? भाई वो अपने हिसाब से समस्या, उनके पास छोटा मोटा क्षेत्र तो है नहीं, बड़ा क्षेत्र है। अच्छा, समझ गया आप? खाली ये धर्मपुर क्षेत्र तो है नहीं ना, और भी क्षेत्र 50-20। ये गड्ढे कौन भरेगा फिर? गड्ढे जिस PWD वाले भरेंगे, उनको पैसा मिलेगा तभी भरेंगे वो। विधायक जी को भी तो जो है सूचित करना चाहिए ना आप लोगों को। विधायक जी यहाँ से धामी जी जाते हैं रोज, वो खड्डे में से घुस के, गवर्नर जाता है रोज खड्डे में से घुस के, वो नहीं देखते जाते, तो एक विधायक क्या करेगा जब सीएम जाता है यहाँ से? तो अच्छा, कुछ भी और कुछ विकास हुआ विधानसभा के अंदर, कुछ किया होगा? और विकास क्या, रोड का ही होता है, खड्डे का होता है, और तो कुछ विकास क्या? पेड़ पौधे लग नहीं सकते यहाँ रोड पे, और क्या लगेगा? नाली के हाल वही है। बरसात में बरसात अभी देखना, बरसात है कि पूरा यहाँ से पानी भर जाएगा ऊपर तक। बरसात में नालियाँ बनती है, नाली पहले बननी चाहिए ना, बरसात में नाली बनती है। अच्छा, सब कहीं भी देख लो आप, रोड नाली बन रही सब जगह बरसात में, तो ये कोई बरसात में नाली बनाने का टाइम है? नाली बनाने का टाइम जो है बरसात में नहीं है। और ऐसे में जो है गड्ढों की प्रॉब्लम, क्योंकि विनोद चमोली की विधानसभा में जब हम घूमे, चलिए आगे भी चलते और लोगों से जानेंगे विधायक जी की विधानसभा क्या कुछ कहती है। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद नौशाद। मोहम्मद नौशाद, क्या कहेंगे मोहम्मद नौशाद, विनोद चमोली विधायक ने कितना काम किया विधानसभा के अंदर? भाई यहाँ तो कोई विकास, अरे उधर देख के बोले, कैमरा उधर है। यहाँ पे तो कोई विकास ही नहीं है। सारे रोड में गड्ढे गड्ढे है, सारा रोड बेकार है, पानी इतना इतना हो जाता है यहाँ पे, और ये कूड़ा है 4-4 दिन नहीं उठ पाता है यहाँ पे। देख सारी समस्या आपके सामने है, ये देखो क्या हाल है रोड का। तो आते हैं आप लोगों के बीच, कभी देखते हैं भाई, आते होंगे इधर से जाते होंगे, कूड़ा तो दिखता नहीं सर, आते हैं यहाँ पे नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। विधायक तो यहीं के हो? वो विधायक हैं यहाँ के, मगर इधर नहीं नजर मारते, ना इधर आते हैं वो, ना इधर आते ना नजर मारते। और इनका कहना है जो कूड़ा पड़ा है यहाँ पे, मैं अपने कैमरा पर्सन तिलक शर्मा से कहूंगा, ये जो कूड़ा पड़ा है, इनका कहना है कि 4-4 दिन ये कूड़ा नहीं उठता है। कूड़ा नहीं उठता, तो ऐसे तो बरसात में बहुत दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा परेशानी है भैया, बहुत ज्यादा, ढेर ज्यादा परेशानी हो रही है, ढेर ज्यादा परेशानी है। और ऐसे में देखिए यहाँ पे जो कूड़ा है 4-4 दिन नहीं उठता, ऐसा कहना है लोगों को। और आगे सड़क भी अगर दिखा पा रहे मेरे कैमरा पर्सन तो वो दिखाएं कि विधानसभा की सड़कों का कुछ हाल है ऐसा ही है। और लगातार लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत यहाँ पर यही है कि विनोद चमोली की जो विधानसभा है उसमें सड़कों का हाल बहुत बेकार है, और ऐसे में सड़क बनती हुई भी नजर नहीं आ रही है। आगे भी चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि भैया देखते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ के लोग विनोद चमोली के बारे में क्या कुछ कहते हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि विनोद चमोली की विधानसभा का क्या कुछ हाल है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनोद बर्थवाल है। आप बताइए विनोद जी, क्या कहेंगे, कैसा विकास हुआ विनोद चमोली की विधानसभा में, कितना उन्होंने विकास किया? या आते हैं आप लोगों के बीच, नहीं आते? नहीं आते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, विकास भी हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ है जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं वो हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, जनता के माध्यम से। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, जैसे ये ड्रेनेज का है, सीवियर का है, जो ये लेटरिन वेटरिन के ड्रेनेज बने हुए हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसमें जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता। तो यहाँ काफ़ी फैमिली को दिक्कत हो रही है, जैसे घर में गंद आ रही है, दुर्गंध वगैरह फैलती जा रही है। फिर बहुत सारे हैं, जैसे कूड़ादान हमारा कम से कम हफ्ते भर से पड़ा हुआ है, इसकी भी हमने काफ़ी कंप्लेंट दे रखी है। अभी भी आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा न्यूज़ के थ्रू कि वो कूड़ादान वाला कम से कम 2 हफ्ते से नहीं आया। तब से यहाँ बदबू हो रही है, कूड़ा इकट्ठा हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, और मच्छर की वजह से मेरे ख्याल से कोई बीमारी ना हो, तो इसकी हमें दिक्कतें हो रही है अभी। पर हम चाहते हैं कि थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि मिडिल क्लास वाले ज़्यादा इसी चीज़ से ट्रबल करते हैं, परेशानी उनको इसी चीज़ से होती है। क्योंकि आजकल बारिश का भी टाइम है, मच्छर वच्छर ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा मैं चमोली से आग्रह करूँगा कि वो आए और देखें ज़रा कि यहाँ पे क्या क्या मुश्किलें हैं, लोगों को किस मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों का क्या कुछ हाल है? सड़कें वैसे तो ठीक हैं, बस कहीं कहीं पे जहाँ नहीं बनी है वहाँ पे बारिशों में थोड़े गड्ढे वड्ढे देखने को मिल रहे हैं। ये हर कोई जानता ही है, फ़ोटो में आपने देखा होगा, वीडियो में देखा ही होगा आपने। तो वहाँ भी थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि सड़कें ही मेन हमारा इकोनॉमी को, देश को दर्शाती हैं कि सड़कें कैसी हैं, देश की राज्यों की सड़कें कैसी हैं, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता है भाई, बारिश होती है उसके बाद इन सड़कों पे हादसा होता है? हादसा तो होता है, मतलब 2 व्हीलर वालों को ज़्यादा दिक्कतें होती है, 2 व्हीलर, कभी 4 व्हीलर वालों को भी होती है। जैसे गड्ढे नज़र नहीं आते, पानी में भरे हुए होते हैं, तो 2 व्हीलर वाले हमेशा एक्सीडेंट वगैरह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता ही रहता है। विनोद चमोली आते हैं आप लोगों के बीच, कभी दिखते हैं भाई, इधर से गुजर रहे हैं तो देखते हूँ, सड़क के बारे में रुक करके देखते हूँ, निरीक्षण करते होंगे? इसमें आते हैं, कभी कभार आते हैं। वैसे हालांकि ये चुनाव के टाइम पे आते रहते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ, उनसे विनती करता हूँ, हालांकि सही है, बंदे भी सही हैं, लेकिन चाहता है कि थोड़ा विकास में ध्यान दे। बस लग रहा है अगर इस बार टिकट होता है उनका क्या स्थिति रहेगी? बस जीतने के चांसेस तो हैं उनके, बस ये चाहते हैं कि अगर जनता से अगर वोट चाहते हैं, जनता का सपोर्ट चाहते हैं, तो जनता के बीच आएँ, उनके परेशानियों को समझें और उन्हें सपोर्ट में लें, कॉन्फिडेंस में ले। तो ऐसे में जो है लगातार इन लोगों का कहना है कि विनोद चमोली आए, सड़कों का निरीक्षण करें, नालियों का निरीक्षण करें, और कहीं ना कहीं चुनाव आने से पहले भी यहाँ पर आए, लोगों के बीच उनसे बातचीत करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। आगे भी चलते और आपको दिखाएंगे विनोद चमोली की विधानसभा क्या कुछ कहती है। इस वक्त विनोद चमोली की विधानसभा में हम है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सड़क बनती हुई आपको नजर आएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा तिलक शर्मा से दिखाएं कि सड़क यहाँ पर बन रही है। जो है शिकायत रहती है लोगों की कि विनोद चमोली की विधानसभा में सड़कें जो है वो बेहाल है। ऐसे में आप देखेंगे कि बरसात में भी जो है वो सड़क बनती है आपको नजर आएगी। और कब से बना रहे हैं भैया ये सड़क? इनसे बातचीत कर लेते, कब से बना रहे हैं सड़क? 2-3 दिन से बना है। 2-3 दिन से बना? हाँ, टाइल खड़ा है। तो ये कहाँ तक बनेगी सड़क? लास्ट तक है भाजी। अच्छा, तो कहाँ की सड़कें बननी है अभी अगर आप लोगों को? अभी तो यहाँ बनना है, इधर पैच जो खुदा था ना वो सब बनना है, जो साइड में कच्चा उच्चा नहीं रहता है वो सब बना है, अभी बनना है बहुत। और आज हम जिस विधायक की चर्चा कर रहे हैं वो है विनोद चमोली,
जो कि देहरादून की जो है धर्मपुर से विधायक हैं, धर्मपुर सीट से। और ऐसे में जो है यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप देखेंगे सड़कें जो है वो टूटी हुई नज़र आएंगी आपको, जब लगातार जो है देहरादून के लोगों की यही समस्या सामने आती है कि भैया जो है गैस पाइपलाइन अगर सड़क में पड़ती है और जो है यहाँ पर जो है गैस के पाइप पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं सड़कें इस तरीके से टूट जाती हैं, जिसके बाद जो है बरसात में भी कहीं ना कहीं मुश्किलों का जो है सामना उनको करना पड़ता है। और जिस तरीके से हमने आपको दिखाया अभी तक कि भैया सड़कों को लेकर जो है जनता यहाँ पर परेशान है और कह रही है कि विनोद चमोली जो है वो कहीं ना कहीं सड़क बनाने का काम करे। क्या नाम है आपका? राम सागर। क्या कहेंगे यादव जी, विनोद चमोली ने कैसा विकास किया आपकी विधानसभा में और उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब देखो क्या हाल है। स्मार्ट सिटी बनाओगे, स्मार्ट सिटी क्या बन रही है? स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी में विधानसभा नहीं आई? अरे हमें कहने नहीं है भैया, तो भाषण मुझे देना नहीं आता है, मगर कुछ नहीं हो रहा, हमारी समझ से बाहर है, कुछ नहीं काम हुआ, हमारी समझ से बाहर है, समझ से बाहर है। लेकिन ये बात जो है इन्होंने सही कही, अगर दूर तक आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सड़कों के गड्ढे भी आपको जो सीमेंट वाली ईंट होती हैं, टाइल्स होती हैं, उससे भरते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में सड़कों का बुरा हाल है और स्मार्ट सिटी के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों के साथ धोखा है। जो है यहाँ की विधानसभा में हुए लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशवीर सिंह है। यशवीर सिंह जी, ये बताइए क्या कुछ विकास जो है विधानसभा के अंदर विनोद चमोली ने किए हैं? अभी तो कुछ ऐसे खास विकास नहीं किए हैं, बस और क्या है, ऐसा कोई खास विकास नहीं किया? नहीं। तो क्या लग रहा है आपको आने वाले समय में अगर टिकट होता है विनोद चमोली का तो क्या स्थिति रहेगी? क्या रहेगी स्थिति, अब ये क्या कह सकते हैं हम, स्थिति क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, है ना। कोई विकास नहीं किया? विकास इतना नहीं किया उसने, हमारी तरफ तो कोई विकास नहीं। कोई विकास जो है नहीं किया। ऐसे में जो है लगातार लोगों का यही कहना है। लेकिन आगे भी चलते और आपको दिखाएंगे क्या कुछ विनोद चमोली का रिपोर्ट कार्ड कहता है। विधायक विनोद चमोली का रिपोर्ट कार्ड जानने हम विधानसभा में पहुंचे। लगातार कुछ लोगों का ये कहना है कि विकास हुआ है और कुछ लोग जो है हमें सड़कें दिखाने लगते हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं और जब बारिश होती है तो उसके बाद जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सीवर के जो पाइप है वहां से वापस पानी निकलता है, जिसके बाद प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में लोगों के बीच पहुंचे हैं कुछ दुकानदार व्यापारी लोग, इनसे भी बातचीत करेंगे क्या विकास इनका हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर राजेंद्र सिंह नेगी। अच्छा, ये बताइए राजेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे विनोद चमोली विधायक है यहाँ से, कितना विकास हुआ है और व्यापारियों के लिए क्या कुछ जो है सुविधाओं का जो है विकास हुआ उनके जो है कार्यकाल में? विकास तो काफ़ी हुआ, देखो रोड राड अगर कहीं खड्डे खुड्डे होते तो वो भर जाते हैं, और बाकी तो ठीक है सर। और बाकी जैसे गड्ढे गुड्ढे हो रहे वो सारे भर जा रहे हैं। और ये है कि अब रोड अभी कुछ दिन बाद रोड अब चल रही, यहाँ तो सड़कें टूटी हुई लग रही है आपके बाहर तो। हाँ सर सड़कें हैं पर लेकिन ये है कि अभी बन नहीं रही रोड यहाँ। हाँ जी। तो विनोद चमोली जी आते हैं आप लोगों के बीच? नहीं विधायक साहब नहीं आते हैं, पर लेकिन विधायक चमोली का ही क्षेत्र है ये। हाँ जी। नहीं, कभी मिलते तो होंगे या आप लोग मिलने जाते होंगे? मिलने जाते हैं सर, हम हमारे तो ये पार्सल फुर्सत जैसे ये है विनोद चमोली के पास तो ये है कि तभी जाते हैं जब कोई काम कुम रहा है। काम वगैरह करते हैं ठीक ठाक? हाँ बढ़िया काम। बढ़िया काम है। अच्छा, तो हमें लग रहा है भाई आगे अगर विनोद चमोली का टिकट हो आपकी विधानसभा से, क्यों क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि विनोद चमोली का वो रहेगा तो आने वाले समय में बढ़िया ही, अभी तक का पूरा कार्यकाल तो बढ़िया ही काम करा उसका। बढ़िया ही काम करा पूरे कार्यकाल में। चलिए और भी लोग इनसे भी पूछ लेते हैं। अगर जो है ग्राहक हैं आप लोग, वैसे तो कहाँ के आप रहने वाले हैं? देहरादून के हैं सर जी। देहरादून के। विधानसभा कौन सी है? हमारे रायपुर क्षेत्र है। रायपुर क्षेत्र है। जी जी। विनोद चमोली को जानते हैं? हाँ जानते हैं सर। जब इस विधानसभा में आते हैं आप धर्मपुर में, विकास कैसा लगा फिर विनोद चमोली का? विकास सर कुछ भी नहीं है यहाँ का। अच्छा। नहीं सर कुछ नहीं है विकास। सब आप तो आजकल तो सब सड़कें वगैरह के बहुत बुरे हाल हो रखे। परसों एक मकान भी गिरा, वहाँ उनका वायरल वीडियो भी चला कि विनोद चमोली जी उनके विधायक रह चुके हैं वहाँ के, एक बार वहाँ नहीं आए उनके पास अभी तक, घर पे देखने भी नहीं आए उनको अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नदी किनारे बसे हुए थे लोग, उनको देखने नहीं आए। उन्होंने वोट भी दिए बहुत, मगर वो कोई देखने नहीं आया वहाँ पे। पूरा मकान टूट कर उन्होंने नीचे गिरा नदी पे, कार की बात है परसों की है, लेकिन वहाँ कोई देखने नहीं आया। वहाँ से कोई भी काम ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी का। कह तो ये रहे हैं लोग कि भैया विनोद चमोली जो बहुत पुराने नेता है, बड़े नेता। वहाँ पे बहुत पुराने, आज के कहाँ बहुत पुराने हैं, लेकिन सर इन्हीं के अंदर ही गुटबाजी चल रही है। इनके अंदर ही अपने अपने खेल खेले जा रहे हैं सबके। चाहे आप किसी का भी नाम लो, राजपूत क्षेत्र, रायपुर विधानसभा क्षेत्र, कहीं से भी नाम लो,
सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहा कोई। काम कुछ नहीं कर रहा है? अरे देहरादून में तो काम हुआ होगा। देहरादून में बहुत कम काम हुआ है, कहाँ काम हो रहा है? राजधानी है तो। राजधानी तो है, फ्लाईओवर बना दिए, बड़े बड़े गड्ढे कहीं भी नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं चल रहा। गड्ढे देख लो, परसों भी इतना बड़ा पुल बनाया है, वो जो प्रेमनगर का पुल गिरा वो भी खराब हो गया। तो सड़कें वगैरह सर खराब ही यहाँ की। सड़कें भी खराब है। जी जी। क्या कहना चाहेंगे विनोद चमोली को आप? क्या उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आगे टिकट होता है तो किस तरीके से जीते? इस बार टिकट क्या होगा सर, उनकी जो मेहनत होगी वो रंग लाएगी। अगर उन्होंने सही काम करेगा तो उनको जीतेंगे, वो तो उनके ऊपर बात है। लोग कितना चाहते हैं उनको, नहीं अच्छे आदमी, ऐसे नहीं हम खराब आदमी कह रहे, आदमी अच्छा है लेकिन काम देखता है सर इस टाइम पे। बस जो काम करेगा उसकी सरकार बननी है, जो काम करेगा। अच्छा, दामी जी ने काम किया? दामी जी काम कर रहे हैं, बार बार अपने जगह अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में ज़्यादा काम है उनका, यहाँ देहरादून में कोई काम नहीं है। देहरादून में कोई काम नहीं है जबकि राजधानी है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, आप बताइए जरा, विनोद चमोली का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है? देखो जी, आप अगर किसी काम को लेके, अपनी किसी समस्या को लेके आप इनके पास चले जाओ घर पे, आपकी बात भी सुनेंगे और काम भी कराएंगे। इस बात की इनकी तारीफ है। और आपसे बाकायदा पूछेंगे भी कि आपका काम हुआ या नहीं हुआ। कभी किसी को मना नहीं किया किसी काम के। काम जेन्युइन होना चाहिए, कोई गलत काम नहीं हो, तो ये करते हैं। इस बात की तारीफ है। चाहे मोहल्ले की सड़क का काम हो, किसी भी काम के लिए करते हैं। जो कि मेरा घर त्यागी रोड पड़ता है, मेरा क्षेत्र भी इन्हीं अंडर आता है। अगर हम सड़क के लिए गए, किसी नाली के लिए गए, तो इन्होंने कभी हमें ये नहीं कहा कि नहीं बनेगी, ओके पास करवा दी जाओ। काम किया है। त्यागी रोड में जितनी नालियाँ भी बनी है, सड़कों की पैचिंग का काम हुआ, अब तो खैर बरसातों में रुका हुआ है, तो इन्होंने काम कराया है जी, मना नहीं किया किसी काम के लिए। चाहे हाउस टैक्स का पीछे रफड़े पड़े थे तब भी इन्होंने कम कराए, सीवर के लिए पंगे पड़े थे तो भी इन्होंने सीवर का कार्य भी इन्होंने फाइनल करवाया है। अब रेलवे के ऊपर जो ब्रिज हो रहा है फाइनल है, और 2 महीने तक फाइनल हो जाएगा वो भी। काम कराने वाले इंसान। हाँ, ये काम कराने वाला इंसान है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बहुत स्लो काम कराते हैं। नहीं, देखो ये सरकारी काम है, ये तो है नहीं कि ये मालिक है, हाँ जी मैंने साइन कर दी हो गया। आगे रिपोर्ट जानी है, पास होनी है, तो टाइम तो लगेगा। ये नहीं है कि नहीं होगा, होगा काम, और होता भी है। आप नेहरू कॉलोनी में कहीं भी घूम के देख लो, ऐसी कोई कॉलोनी में इतना सॉलिड स्टैंडर्ड नहीं है जितना यहाँ है। काम किया है इन्होंने, और ठीक। हाँ, काम ठीक है, करते भी हैं। लग रहा है आने वाले समय में अगर इनका टिकट होता है तो क्या स्थिति रहेगी यहाँ पर? ये तो फाइनल है, जीते हुए हैं, इन्हें हराना मुश्किल है। जिन्होंने इतने बड़े और इतने दबंग आदमी को भी हराया था, उस क्षेत्र से ना होते हुए भी, तो है इनमें दम है। को हराया था? दिनेश अग्रवाल जी को हराया था। दमदार आदमी को हराना, और वो भी लगातार 3 साल के शायद में जीता थे वो। देहरादून की क्या स्थिति है? ठीक है, काम तो हो ही रहा है। अब बरसातों के बाद देखो सड़कें वड़कें सब बनेंगी। काम तो हुआ है, हाईवे वगैरह सारे बन गए हैं, काम सारे हो रहे हैं। जो काम इनके राज्य में हुआ है, जो स्पीड पकड़ी है, वो आज तक हुई नहीं कभी। कौन सा काम है? बीजेपी ने क्या किया? देख लो जी, कोई सड़कों का विकास देख लो, सारे फाइनल ही है। कौन सी सड़क रुक रही है? नई नई सड़कें निकाल, ये कर वो, काम सारे किए हैं इन्होंने, बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। इस बार टिकट होता है तो जीत पक्की है? जीत पक्की है, आनी भी इसी पार्टी ने, ये भी हमें पता है। कोई दूसरा नहीं आएगा, यही आएंगे। कांग्रेस तो तैयारी कर रही है लगातार। हमें तो कहीं भीड़ में नजर नहीं आ रही, ना रेस में कहीं नजर आ रहा कोई। यही नजर आ रहे हैं, यही ले जाएंगे और यही जीतेंगे। यही जीतेंगे, तो ऐसे में जो है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई गड्ढे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखो बारिशें कम तो नहीं हुई, देख लो 1-1, 2-2 फुट पानी है सड़कों पे लगातार, सुबह से लेके रात तक तो बारिश हो रही है। अब टाइम लगेगा, देख लेना अगले महीने, देख लेना सब सड़कें ओके हो जाएंगी। काम तो करते हैं, कौन सा काम छोड़ा इन्होंने? आप किसी काम के लिए चले जाओ, हो गया। मना नहीं है, किसी काम के लिए चले जाए मना नहीं है। और ऐसे में जो है विकास जो है वो लगातार हो रहा है और काम करवा देते हैं, और बारिश के बाद सड़कें भी जो है वो ठीक हो जाएंगी। ऐसे में विनोद चमोली की विधानसभा के लोग क्या कुछ कहते हैं वो जान रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है। क्या नाम है आपका मैम? कंचन। कंचन, क्या कहेंगे विनोद चमोली का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है आपकी विधानसभा के अंदर? हमारे लिए तो अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है अभी तक। जो भी जब से वो हैं 2-3 बार जीते हैं, मतलब कभी भी हम उनसे मिलने भी गए हैं तो पर्सनली कभी मिलने से उन्होंने मना नहीं किया। उनके पास चाहे कोई गरीब जाए, पैसे वाला जाए, उनके लिए ये मैटर नहीं करता। वो सबकी परेशानियां सुनते हैं, शॉर्ट आउट भी करते हैं इसको। उनके रहते हुए काफ़ी सड़कें, नाले वगैरह जो भी थे उन्होंने अंडरग्राउंड करा दिए। सड़कें भी ठीक हैं, लाइट पानी का भी जहाँ तक उनका नहीं हो सकता था, किसी के राज में नहीं हुआ, वो उन्होंने वहाँ तक लाइट पानी पहुँचाया है। वहाँ तक जो है विकास किया है। क्या लग रहा है आगे अगर टिकट होता है तो क्या स्थिति रहेगी विनोद चमोली की? जीत जाएंगे जिस तरह से उन्होंने किया है उस हिसाब से। तो बाकी अगर पैसों से खरीद लिया जाए वोट तो अलग बात है, क्योंकि आपको भी बात है।
चलो महिला की सुरक्षाओं को लेके क्या कुछ जो है स्थिति है विधानसभा के अंदर? देखो अभी तो इतने क्राइम हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो पहले कभी नहीं होते थे। अब उसके लिए तो देखो वो तो जो मुख्यमंत्री वो ही कर सकते हैं। जो भी योजनाओं का भी लाभ मिला है विधायक जी कार्यकाल में या? निकले हैं काफ़ी नंबर वगैरह फ़ोन में हेल्प के लिए उन्होंने किया है कि अगर कभी दिक्कत है तो आप उस नंबर से कॉल करो, वहाँ तुरंत पुलिस पहुँचेगी। विधायक जी आते भी हैं, मिलते भी हैं, या ऐसी बस के भैया? अब देखो वो तो अभी अपने साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, ना ही हो तो ही ठीक है। बाकी जो भी जिसके साथ करते हैं अभी भी। आप लोग गए, मिले आप लोग? हाँ मैं मिल रखी हूँ, 2-3 बार मिल रखी हूँ मैं उनसे। 2-3 बार मिल लेते हैं। आपका क्या नाम है भैया? हाँ मेरा रोहन। रोहन, क्या कहेंगे भैया, क्या स्थिति है फिलहाल? पहले तो ये बताइए देहरादून के अंदर क्या कुछ विकास हुआ है? नहीं मुझे तो नहीं लगता कोई विकास हुआ है इनका। नहीं लगता? नहीं, ऐसा क्यों लगता है आपको विकास नहीं हुआ? क्योंकि इन्होंने एजुकेशन सिस्टम ही ख़त्म कर दिया पूरा। और जहाँ एजुकेशन नहीं वहाँ विकास तो क्या क्या करना है इस विकास का। जहाँ सड़क बन तो रही हैं लेकिन 2 महीने बाद टूट रही हैं। क्या जहाँ एजुकेशन ही नहीं है, मैं तो नहीं मानता कि वो देश कभी विकास कर पाएगा, राज्य भी विकास कर पाएगा। एजुकेशन क्यों नहीं है ही नहीं। इतने तो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, खुले हुए हैं सारे हैं। महिला बच्चों लड़कियों को पढ़ने के लिए जो है सुविधाएं दी गई हैं सरकार की तरफ से। उनको जो है कुछ ऐसी योजनाओं के तहत पढ़ाया जाता है लड़कियों को कि भैया जो है उनकी फीस नहीं लगती। आप पहाड़ घूमे कभी? पहाड़ में देखा आपने क्या स्थिति है पहाड़? सुविधाएं देखी आपने? नहीं देखी आपने। वहाँ देखो आप क्या सुविधाएं हैं वहाँ पे। कोई सुविधा नहीं है वहाँ तक, सुविधाएं नहीं ही नहीं है। जो सरकार हॉस्पिटल और एजुकेशन पे काम नहीं करेगी वो सरकार किसी काम की है ही नहीं। और ये बीजेपी सरकार इन दोनों चीज़ में काम नहीं किया इन्होंने, दोनों ही चीज़ में। और बिल्कुल मैं तो नहीं मानता। सड़क हर कोई सरकार बनाती है, हर कोई गवर्नमेंट सड़क बनाती है, पानी हर कोई लाता है, ये क्योंकि ये डेली का रूटीन है। ये नहीं लाएंगी तो कोई सरकार को। लेकिन मेन चीज़ है एजुकेशन, जो ख़त्म कर दिया पूरा। क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं है। अगर आगे इलेक्शन होंगे तो क्या स्थिति रहेगी लग रहा है? देखो जीत तो जाएंगे, वो आपको ही पता है क्यों जीतेंगे। क्यों जीत रहे हैं जब काम नहीं हुआ है तो? उत्तराखंड के अंदर भी क्यों जीत रहे हैं? बस भ्रष्टाचार से जीत रहे हैं। और अच्छा, चलिए वोट में भी भ्रष्टाचार होता है। लगातार जो है विधानसभा में हम घूम रहे हैं और विनोद चमोली का रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ कहता है लोगों से जान रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान है। क्या कहेंगे सुलेमान जी, विनोद चमोली का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है आपके विधानसभा में? नहीं अच्छा है, बेहतर है, लेकिन जैसे अभी ये सामने गड्ढा हो रखा था, काफ़ी दिन के बाद इसको रिकवरी किया गया। काफ़ी लेट हुआ है, मतलब लेट काम हुआ है। हाँ ये तो लेट हुआ है। बाकी ऐसे तो हमारी कॉलोनी ऐसी नीड नहीं है, जो रेगुलर काम की होती है, सब सही है। बाकी और विकास बताइए जरा। और भी तो विकास होता है विधानसभा के अंदर, साफ सफाई का होता है, स्कूल कॉलेज का होता है। नहीं साफ़ सफाई का तो रेगुलर होता है यहाँ पर। बाकी रेगुलर है सर। हाँ क्या लग रहा है इस बार अगर विनोद चमोली का टिकट होता है तो क्या स्थिति रहेगी? स्थिति के बारे में तो देखो कुछ कह नहीं सकते हैं। माहौल जो है वो थोड़ा बराबर के चल रहा है आजकल ना। अच्छा, बराबर का चेंजिंग भी हो सकता है। तो उत्तराखंड के बारे में क्या कहेंगे भाई? लग रहा है कि चेंज होगा इस बार? हाँ देखो परिवर्तन होना चाहिए, हम भी चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। आपका क्या नाम है भाई? क्या कहेंगे आप, बताइए जरा, कैसा विकास हुआ विधानसभा के? विकास तो सही हुआ है यहाँ पे अभी कुछ रोड, बट यहाँ सरस्वती विहार की रोड मैं मानूंगा कि वहाँ की बहुत सही बनी है इस बार। बट फाटक के वहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं बनी है, जो जहाँ पे क्रॉसिंग होती है हमारी, वहाँ पे आदमी सड़कों को लेके ही बात कर रहे हैं। क्या सड़कों की ज़्यादा समस्या है क्या विधानसभा में? और भी तो चीज़ें होती हैं, बिजली, पानी, खंबे, लाइट। हाँ लाइट लूट की समस्या तो उतनी है नहीं अभी, पर रोड की समस्या कुछ ज़्यादा है। और ट्रैफिक का उस वजह से रहता है, रोड ट्रैफिक का भी काफ़ी रोल रहता है उस वजह से। ट्रैफिक बहुत रहता है। हाँ जब रोड ही खराब। चमोली आते हैं आप लोगों के बीच, मिलते हैं? सर ऐसा तो कभी मिलना हुआ नहीं है हमारा, हम तो डेली प्राइवेट जॉब्स है तो फिर कहाँ मिलना होता है उतना। बस संडे को किस दिन मिल गए तो ठीक है बस। कभी काम पड़ा हो आपको, आप गए हो उनके पास? नहीं ऐसा मेरे को कभी काम नहीं पड़ा, हमें अपने काम से अभी। क्या चाहते इस बार, बदलाव हो कि वही रहे? नहीं बदलाव तो खैर अब देखो सर, कोई भी आए तो वही बदलाव होगा नहीं होगा वो कह नहीं सकते, बट ये चाहता है कि रोड बिल्कुल सही ढंग से बने और ज़्यादा ट्रैफिक में ज़्यादा ट्रैफिक भी ना हो। यहाँ पर अवैध पार्किंग हमें देखने को मिल रही है, ऐसे बोर्ड लगा दिया रोड के किनारे, उधर गाड़ी लगा दी है, तो इससे भी तो जाम वगैरह होता होगा। हाँ इससे भी होता है, बट एक एरिया डिफाइन होना चाहिए ना आपका, बट वो एरिया डिफाइन भी नहीं है। एरिया डिफाइन हो जाएगा तो सड़क की कितनी बचेगी? हाँ वही बात है। पार्किंग के लिए कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए ना, मतलब रोड के बाजू में यहाँ कहीं पे भी
तब ये जाम नहीं लगेगा, कोई सोल्यूशन तो होगा इसके ऊपर। देहरादून का विकास कैसा हुआ? देहरादून का विकास नहीं लगता सर मेरे को, देहरादून का उतना विकास हुआ है। तो विकास लगता होगा। नहीं, अभी आजकल अब जैसे चल रहा है तो कहीं कहीं पे रोड बन रही है, सही विकास हुआ है, कहीं कहीं पे फिर वही सड़कें वापस भी ख़राब हो जा रही है। अभी मौसम में आपने देखा ही होगा, सड़क बन रही है तो उसके अगले दिन फिर से सड़क ख़राब ही हो जा रही है। बस सर अभी अब आगे देखते हैं कितना विकास होता है क्या। क्या लग रहा है बदलाव होगा आने वाले समय में, ये यही सरकार रहेगी? सर बदलाव होगा, क्यों नहीं होगा, सरकार बदलेगी, जनता जागरूक हो रही है इस बार। जनता जागरूक हो रही है? हाँ जी। यानी ये सरकार आई थी तब जनता जागरूक नहीं थी? नहीं, पहले भी थी, अभी भी है। अब वो तो सर दिख जाता है, अब हर कोई चेंज होता है, इंसान जब काम करता है, जब रहेंगे उसके साथ काम मिलके करेंगे तभी पता चलता है। एक दिन में हम किसी को जज नहीं कर पाएंगे। एक दिन में जज नहीं कर पाते, तो ऐसे में जो है जनता का यही कहना है लगातार जो है विकास की स्थिति देखनी होगी, और क्या कुछ होना है अभी आगे वो भी अभी आगे पता चलेगा आने वाले चुनाव। लगातार हम विनोद चमोली की विधानसभा में मौजूद हैं, और ऐसे में जो है यहाँ का विकास जो है क्या कुछ कहता है रिपोर्ट कार्ड, क्या कुछ कहता है लोगों के बीच हम जानने आए हैं। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार। आप बताइए संदीप कुमार जी, क्या कहेंगे विनोद चमोली ने कैसा विकास किया और क्या कुछ विकास करना भी बाकी है? नहीं, काम तो करते हैं ठीक विधायक जी हमारे, अच्छे हैं चमोली जी, लेकिन सड़कों का निवारण नहीं हो पा रहा है। सड़कों बिल्कुल बेकार हो रखी हैं, टूटी फूटी, आप देख सकते हैं गड्ढे हो रखे हैं सब जगह। ये चीज़ का विकास तो होना चाहिए ना, ये कहीं नहीं हो रखा है। आगे हमारे धर्मपुर मंडी है, वहाँ भी सारा ख़राब हो रखा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, इनका विकास कराया जाए ना, जब तो ठीक होगा विकास। सड़कों की दिक्कत है, बरसात में तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी भर जाता है यहाँ सब जगह, ये ठीक कराया जाए। हमारी तो ये विधायक जी से वो है गुजारिश कि इन चीज़ों को ठीक कराया जाए। मिलते हैं विधायक जी, आते हैं आप लोगों के बीच में? हाँ मिलते हैं विधायक जी, घर इनका पीछे है, बाकी ठीक है विधायक जी, बस ये निवारण नहीं हो पा रहा है, ये होना जरूरी है। सड़कों की दिक्कत है, बहुत सड़कों की दिक्कत। एक बार मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन से एक बार जहाँ पे दिखा दे जरा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है सड़कें वो टूटी हुई हैं, और इन्हीं सड़कों के बारे में ये बात कर रहे हैं। जब बरसात हो जाती होगी, खड़े हो जाइए जरा थोड़ा, जब बरसात हो जाती होगी तब क्या कोई दिक्कत सामने आती है? पानी भर जाता है पूरा, नीचे तक पानी जाता है पूरा, ये नीचे तक पानी पूरा भरा रहता है ये, तो उसका निवारण होना चाहिए, वो ठीक है। बाकी विधायक जी हमारे अच्छे हैं। कितने दिन में पानी निकलता है? नहीं, पानी तो निकल जाता है, रास्ता नीचे ढाल ली तो रही है ना सारी, सारा पानी नीचे निकल जाता है। टूटी हुई सड़कें हैं। हाँ जी, फुटपाथ भी लगे टूटे फूटे लग रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम चंद्रभान। आप बताइए क्या कहेंगे, विनोद चमोली यहाँ से विधायक हैं, क्या कुछ दिक्कतें हैं? दिक्कत तो है साहब कि सीवर का पाइप जो है ना, अभी तो 2 दिन बाद पहले बन चुका है, फिर बाद में ख़राब हो जाता है। अभी तो ठीक हो गया, परसों ठीक करवाया नहीं। सीवर का पाइप खराब हो जाता है? हाँ जी, अभी ठीक करवा दिया उन्होंने। वैसे आए दिन हो जाता है, ये महीने 2 महीने में आए दिन होता ही रहता है, ये होता ही रहता है। बीच सड़क में चौक पे जो। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई? रोहित यादव। रोहित यादव। विनोद चमोली को जानते हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे विधानसभा में कैसा विकास है उनकी? अरे वो क्या होता है, यहाँ पे उतना वो हो रहा है, पूरा सब कुछ उधर से हो रहा है। हाँ, आगे वहाँ पे भी पूरी रोड वैसी हो रही है। हाँ, कैसी रोड हो रही है? रोडें खराब है? रोडें और लीकेज जितना हो रहा है वो सारा कुछ हो रहा है। हाँ, बरसात में दिक्कत होती है कि भाई ऊपर से भी पानी और ऊपर से पूरा पानी, वो दिक्कत हो रही, बहुत दिक्कत हो रही है। कहना चाहेंगे विधायक जी के बारे में? विधायक जी का वो करवाए, सही कराए, वो अपना वो देख सही कराए। सड़कों को लेकर दिक्कत है, जब बरसात होती है तो गड्ढे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बाकी वैसे तो चल जाता, पर बरसात में कोई भी आ रहा, गड्ढा है, वो है, कुछ भी है, पता नहीं चलता गाड़ी कैसे हो, कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि बारिश चल रही, पानी पूरा वो हो रहा है, गड्ढा गाड़ी कूद जाए, गड्ढे में कूद जाए, कुछ भी हो जाए, फिर दिक्कत तो होती है ना। दिक्कत होती है, और ऐसे में जो है कहीं ना कहीं हादसा होने की संभावना भी बनी रहती है। मेन सड़क है, लेकिन इस तरफ भी अगर देखेंगे आप कहीं ना कहीं आपको सड़कों में गड्ढे जरूर नजर आएंगे। ऐसे में जब हम विनोद चमोली की विधानसभा में पहुंचे तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा कि विकास हुआ है, कुछ लोगों ने कहा विकास नहीं हुआ है। वहीं कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जब विनोद चमोली के पास हम विकास की बातों को लेकर जाते हैं, सड़कों की बातों को लेकर के जाते हैं, अपनी समस्या लेकर के जाते हैं, तो त्वरित समाधान होता है और एकदम लगातार जो है उसमें कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों ने भी कहा कि जब हम विधायक जी के पास जाते हैं तो काम होने में बहुत देरी हो जाती है। लोगों ने भी कहा कि हमारे बीच दिखते हैं, तो कुछ लोगों ने भी कहा कि विधायक जी को हमारे बीच आने में बहुत समय हो गया, जिसके बाद हमने विधायक जी को कई सालों से धरातल पर नहीं देखा, अपने बीच नहीं देखा। ऐसे में कुछ लोगों ने भी कहा कि विधायक जी
तो जीत ही रहे हैं, लेकिन हम बीजेपी को वोट देते हैं और बीजेपी की तर्ज पर कहीं ना कहीं विधायक जी भी जीत जाते हैं। लगातार जो है वो स्थिति क्या होगी ये तो हमें चुनाव में देखने को मिलेगी, लेकिन विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में आज हमने आपको दिखाया देहरादून की धर्मपुर से जो विधायक है विनोद चमोली, उनका बहुत नाम है, बहुत पुराने जो है वो नेता है यहाँ के, और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि इस क्षेत्र में जो है जाना माना नाम जो है वो विनोद चमोली का है। लगातार जो है वो यहाँ से कई बार के विधायक भी हैं और ऐसे में जो है बड़े नेताओं में उनका नाम जो है वो शामिल होता है। बीजेपी के कहीं ना कहीं गद्दावर चेहरे हैं और ऐसे में जब हम उनकी विधानसभा में पहुंचे तो सड़कों को लेकर कई लोगों ने ये कहा कि सड़कों पे कहीं ना कहीं दिक्कत है, सड़कों में गड्ढे हैं। हालांकि बारिश के बाद जो है सड़कें बन जाएंगी, कुछ लोगों का ये कहना था, लेकिन कई लोगों ने ये कहा कि जो है सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि जो है ऐसे में कई लोगों को बरसात में दिक्कत होती है, बरसात में जो है हादसे होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन लगातार जो है लोगों का ये कहना है कि अगर विकास करेंगे विनोद चमोली तो यहाँ से जो है जीत एक बार फिर से उनकी दर्ज होगी, लेकिन अगर विकास नहीं हुआ होगा तो जनता वोट के जो है वोट की चोट से जो है अपना जवाब जो है वो दे देगी। लेकिन ऐसे में जो है लगातार हम उनके बीच पहुंचे, धरातल पर पहुंचे और लगातार आपको विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में हम ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं कि कितना विकास जो है किसी भी विधायक ने किया है अपनी विधानसभा के अंदर। वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या जहां पर भी हमें ज़रूरत लगती है कि ये इस विधायक का रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचना चाहिए, उस विधायक का रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में जो है लगातार हम हर विधायक का रिपोर्ट कार्ड वो उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड तक आपको तक पहुंचाते रहेंगे, हर विधानसभा आपको दिखाएंगे। बस आपको जो है अपने टीवी स्क्रीन पर बने रहना और लगातार जो है विधायक जी के इस रिपोर्ट कार्ड प्रोग्राम को जो है सपोर्ट करना है। फिलहाल इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन संजय के साथ HNN न्यूज़ देहरादून।